नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। कांटी थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में ससुराल वालों ने अपनी ही बहू के शव को मैके के दरवाजे पर छोड़कर भाग निकले। जिले में एक नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसकी मौत होते ही ससुराल के लोगों ने उसका शव ऑटो में लादकर मायके वालों के दरवाजे पर फेंक कर फरार हो गए। घटना जिले के कांटी किशनपुर गांव की है। मायके वाले जब दरवाजा के बाहर शव देखे तो घर में चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते खबर आग की तरफ पूरे गांव में फैल गई। आसपास के लोग मौके पर जुट गए। इसके बाद मामले की सूचना कांटी थाने की पुलिस को दी गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए स्केमसेज भेज दिया गया है। मृतिका मोतीपुर थाना क्षेत्र के सिंघेला गांव निवासी नंद किशोर राय की पत्नी निभा कुमारी थी, जबकि मृतिका का मायके कांटी किशनपुर है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतिका के परिजनों ने बताया कि निभा 4 बहनों में सबसे छोटी थी। उसकी शादी 6 माह पूर्व बड़े धूमधाम से नंद किशोर राय से की गई थी। परिजनों ने बताया कि शादी में एक बाइक व करीब 1.5 लाख रुपए नकद दिए गए थे। शादी के कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन ससुरालियों ने 1 लाख रुपए मांगने लगे। आरोप लगाया कि रुपए नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी गई। मेरा बहन के दूरा पे दरवाजे पर बिक के चला गया। उसके साथ में कुटुंब भी आया था और उसके बाद देखा तो दूरा पर पड़ा हुआ था, सब उठा के ले गया। ऊपर देखा तो मरा पड़ा हुआ था। उसके बाद लड़की वाले के भी फ़ोन किए तो बोला था ये करना है तो आप लोग कर लीजिए, हम लोग नहीं आ पाएंगे। नहीं आया तक उसके बाद क्या कि उसके बाद यहाँ थाना प्रभारी को फ़ोन किया गया। वो थाना प्रभारी आया, उसके बाद देखा उका लिखा पढ़ा, वो अपना बोला था मेडिकल ले जाएगा, तो मेडिकल लेके यहाँ पर आ गया। पहले से बीमार था? बीमार नहीं था, 8 दिन पहले आया था मेरे गांव। आके आया था तो यहाँ पे कुछ सामान वामान कुछ दिया था, कंबल उम्बल रहे लेके गया था। तो बोला ठंड के समय तो लेके गया था यहाँ से। उसके बाद फिर उसी दिन 8 दिन होते हुए सोमवार के 6-6:30 बजे करीब में वो दूरा दरवाजे पर, सारे आदमी घर में बंद थे। उस 6:30 बजे आके दूरा पर मारा। अभी तो पता नहीं, रास्ते में मारा होगा, कहाँ मारा तो दूरा मेरे दरवाजे पर तो मरा हुआ बिक के। मतलब किस टाइप से हत्या की गई थी? तो दिखाई नहीं दे रहा है, छाले उले कुछ नहीं है देह में, शरीर में पूरा। थाना प्रभारी पूरा चेक किए, थाना कुछ दाग फाग कुछ नहीं है शरीर में। क्या पहले से बीमार नहीं थी? दहेज के लेके वही थी पैसा, तो उसे पूरा जितना मांग था डिमांड उसका पूरा कर दिया गया था। उसका 1 रुपया की बाकी नहीं था। तब पर भी कोई बात की विवाद कर रहा था, अपना आपस में करते रहता था विवाद सब। क्या करता था आपका जीजा? मेरा यही काम करता है, जुगाड़ी है, जैसे लेबर उबर का अपना डिलीवरी के काम करता था। भाई शादी हुआ था? शादी 6 महीना पहले हुआ था शादी। 6 महीना में कहाँ शादी किए थे? सर सिंगैला किए थे। किसके साथ? नंद किशोर राय। आगे क्या आप लोगों का मांग है? अब मांग क्या होगा तो मेरा जितना सारे के लगान है, खर्चा है, पूरा जितना सामान दिए हुए पूरा हर चीज़ पूरे गांव के समाज में वैसे करेंगे जैसे उनका इच्छा हो। अभी कि हम लोग के करीब 9-8 बजे रात के घटना का सूचना हमको मिला। वहाँ के जो लड़की के फादर हैं शंभू राय जी हमको सूचना दिए कि ऐसे ऐसे मेरी बच्ची को मर्डर करके फेंक गया है। और तो हमने घटनास्थल पर ही जानकारी हुआ तो हम एक पार्टी फंक्शन में आए हुए थे। हमने तुरंत पुलिस प्रशासन को मैंने फ़ोन किए और फ़ोन करने के बाद में लेकिन क्विक एक्शन लिए, वहाँ पे टीम भेजे, जाँच उच हुई। तो इसके बाद वहाँ पुलिस जाने के बाद वहाँ मृत लाश पड़ी हुई थी। उसी बीच में हम लोग भी वहाँ पहुँचे, बेटी वाला से जानकारी लिए कि क्या क्या घटना हुआ है। तो हमने देखा कि ये टेम्पू से कोई लाश लेके आया है और जगह फेंक गया। हम लोग घर में थे और इसके जब हम निकले तो मेरी बेटी थी, जब तक वो टेम्पू लेके भाग चुके थे, चले गए थे। हमने जब तक उसको देखे तब तक वो लाश पड़ा हुआ था। इसी बीच में हम आपको सर सूचना किए हैं, हमको इसका न्याय मिलना चाहिए। हमने तुरंत कहा थाना प्रभारी महोदय को कि आप इसको रिपोर्ट बना के, लेकिन उसी बीच में बेटी वाला से मैंने कहा था कि लड़का वाला के फ़ोन करो। तो उन्होंने कहा था कि जो नहीं, जो आपको जहां जाना जहां हम नहीं आएंगे, वो लोग नहीं आ पाए। शहर में स्मार्ट सिटी के कार्यों की धीमी प्रगति को लेकर मेयर राकेश कुमार ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के कार्यों की धीमी गति से नाराज मेयर राकेश कुमार पिंटू ने स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक की। बैठक में एक ही कंपनी को कई प्रोजेक्ट दिए जाने के बाद एक प्रोजेक्ट में काम शुरू है, वहीं बाकी का काम ठप पड़ा हुआ है, जिसको लेकर मेयर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी के सभी कार्यों का काम शुरू किया जाए। उन्होंने बताया कि कोरोना काल को लेकर जो देरी हुई है उसको अभी के समय में जल्द से जल्द
पूरा कर लिया जाए, जिससे कि बाद में बारिश और कोरोना को लेकर बहानेबाजी ना हो। स्मार्ट सिटी के अधिकारी को बुलाए थे, उनसे हमने ये जानना चाहा कि मैंने आपका जो अभी वर्क चल रहा है, कौन कौन से एरिया में वर्क चल रहा है। उन्होंने सभी वर्क से अपना अवगत कराया और उनसे हमने ये पूछे कि मैंने कब तक आपका काम पूरा हो जाएगा। कुछ कंपनियां एग्रीमेंट कर ली है, लेकिन वो एक कंपनी के बारे में भी हम देख रहे हैं कि 4 जगह वो एग्रीमेंट की 4 जगहों पर, शहर के विभिन्न 4 जगहों पर पार्क का एग्रीमेंट किया, लेकिन अभी तक उसने काम स्टार्ट नहीं किया। उसी के लिए हम बोले हैं उसको कि जल्द से जल्द उसको बोलिए कि काम स्टार्ट करे, ताकि आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी काम करने का टाइम है, अभी जो न बारिश हो रही है न इसमें काम तेजी से खिंचाएगा। उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा करें। मानक के अनुरूप क्या काम हो पा रहा है? स्मार्ट सिटी का चूंकि हम अभी तक विजिट नहीं किए हैं, उसको हम देखेंगे जगह जा करके, अभी कहाँ कहाँ काम हो रहा है वहाँ जाकर देखेंगे क्या मानक के रूप में हो रही है या नहीं हो रही है। ये विजिट करने के बाद हम आपको बता देंगे। वर्क ऑर्डर के समय एक डेडलाइन सुनिश्चित की जाती है कि इतने दिनों के भीतर करना है। क्या आपको लगता है कि समय पूरा हो पाएगा? जिस तरह से वर्क चल रहा है उस हिसाब से तो नहीं, उम्मीद तो नहीं है। इनका वो था कि कोविड के कारण थोड़ा सा वर्क में लेट हुआ है, लेकिन स्पाइनल रोड का काम जहां तक हो जाना चाहिए था वो बिल्कुल अभी तक 0 चल रहा है। सोमवार की देर रात अखाड़ा घाट रोड में झाड़ू के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। शहर के अखाड़ा घाट रोड स्थित संतोष कुमार के झाड़ू गोदाम में सोमवार की रात आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी। गोदाम से आग की तेज लपटें उठती देख आसपास के दुकानदार दौड़कर पहुंचे। बालू पानी झोंक आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पूरी तरह से दुकान में फैल गई। गोदाम से चंद कदम पर स्थित पेट्रोल पंप समेत 1 दर्जन दुकानदारों के बीच अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड के 4 दमकलों ने 1.5 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दुकानदार संतोष कुमार ने गोदाम में बारात के दौरान हुई आतिशबाजी से आग लगने की बात कही है। इस दौरान घटना में 2.5-3 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बालूघाट के ब्रह्मस्थान के रहने वाले संतोष कुमार ने बताया कि अखाड़ा घाट में 25 साल से उनकी दुकान है, अब उसे झाड़ू गोदाम बना लिया गया है। सोमवार की रात 9:15 बजे सूचना मिली कि गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना देते हुए अपने गोदाम पर पहुंचे, तब तक सब कुछ जल चुका था। फायर ऑफिसर संतोष कुमार पांडे ने बताया आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने शौर्य दिवस पर शहर में जुलूस निकाला। बाबरी विध्वंस के 29वीं बरसी के अवसर पर मंगलवार को शहर के सड़कें पूरी तरह से भगवामय हो गई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से बाबरी विध्वंस की 29वीं बरसी को शौर्य दिवस के रूप में मनाया तथा शहर में शौर्य जुलूस निकाला। शहर के विभिन्न भागों से बजरंग दल के सदस्यों ने जमावड़ा कंपनी बाग स्थित मुजफ्फरपुर क्लब में हुआ। इसके बाद सभी एकजुट होकर गाजे बाजे और डीजे की धुन पर शहर में जुलूस निकालकर गरीब स्थान मंदिर पहुंचा। इस दौरान लगभग 2 घंटे के लिए शहर की पूरी सड़कें भगवामय दिखी। हर ओर रामधुन और भक्ति गीत पर सिर में भगवा पट्टी बांधे कार्यकर्ता झूमते नजर आ रहे थे। गरीबनाथ मंदिर के सभी बजरंग दल के सदस्यों पर फूलों की वर्षा की गई। इसके बाद गरीबनाथ की महाआरती की गई। आरएसएस के प्रांत प्रचारक ने कहा, मंदिर निर्माण के मार्ग में रोड़ा बन रहे विवादित ढांचे को आज ही के दिन गिराया गया था, जिस दौरान शहीद कार सेवकों की शहादत को याद कर आज का यह शौर्य जुलूस निकाला गया है। गीता जयंती का दिन है। गीता जयंती अगहन शुक्ल एकादशी। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। जो धर्म की संस्थापना के लिए जो युद्ध हो रहा था उसमें दिया था। और हिंदी तिथि के अनुसार यही गीता जयंती का दिन था कि जिस दिन भारतवर्ष के हिंदुओं ने अपना शौर्य प्रकट करते हुए अयोध्या में बाबरी ढांचा को ध्वस्त करके वहां पर फिर से रामलला के मंदिर का निर्माण कर दिया था। और ये दिवस मनाया जा रहा है 1 सप्ताह के लिए, 6 तारीख से लेकर के और 14 तारीख तक ये शौर्य दिवस संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। 6 तारीख यानी 6 दिसंबर अंग्रेजी तिथि के अनुसार और हिंदी तिथि के अनुसार 14 दिसंबर आज जो है वो गीता जयंती। तो
उसी कार्यक्रम की कड़ी के रूप में यहाँ पर एक कार्यक्रम संपन्न। मेयर राकेश कुमार और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत 39 वार्ड का निरीक्षण किया। शहर के नवनिर्वाचित महापौर राकेश कुमार उर्फ पिंटू और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी निगम कर्मियों के साथ बीते कई दिनों से नगर निगम के अलग अलग वार्डों के विभिन्न गली मोहल्लों में जाकर लोगों से समस्याएं सुन रहे हैं और साथ ही उसे निदान करने का संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार की सुबह वार्ड 39 के सभी गलियों का निरीक्षण किया तो सभी गलियों के लगभग वार्ड वासियों ने अपनी समस्याओं का अंबार मेयर और विधायक के समक्ष रखा तो मेयर ने कर्मचारियों को जमकर डांट फटकार लगाया और कहा आगे से ऐसा नहीं दिखना चाहिए अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मेयर और विधायक के पहुंचने की सूचना मिलते ही निगम के कर्मचारी एवं वार्ड के जमादार गली मोहल्ले की साफ सफाई करने में पहले ही जुट जाते हैं। इस बहाने वार्ड के नालों एवं सड़कों की सफाई बेहतर ढंग से हो जा रही है। वहीं नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि हम लोग वार्ड के गली गली घूम रहे हैं और जो भी समस्याएं सभी लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनकर उसे निदान करने का काम किया जाएगा। जब मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट दिखना चाहिए। सो रहे हैं और हम लोग जो है जनता के बीच जा रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं। नए मेयर साहब पिंटू बने हैं तब से ये अभियान चालू हो गया है हर वार्ड में। तो जन समस्याओं को जानेंगे तब तो उसका समाधान निकालेंगे। तो जन समस्याओं को देख रहे हैं, सब जगह लोगों से मिल रहे हैं, गरीब गुरबा सब सभी किसी को भी छांटा नहीं गया है। पक्ष है विपक्ष है सबकी बातें सुन करके सारा समस्या का नोट किया जा रहा है और धीरे धीरे सब काम को प्रारंभ किया जाएगा। हमारा है कि मुजफ्फरपुर शहर साफ सुथरा रहे, स्मार्ट सिटी बना तो स्मार्ट दिखे भी। तो इसके लिए जो भी कार्रवाई होगा करना चाहिए इन लोगों को। और मेयर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं सब समस्या को, छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है उसको जैसे ही हम लोग घूम रहे हैं। वहीं महापौर राकेश कुमार उर्फ पिंटू ने कहा कि वार्ड वासियों को सबसे अधिक सफाई और पेयजल की समस्या है और सड़कों की भी समस्या है। सभी समस्या को नोट कर लिया गया है जिसे जल्द ही निदान कर दिया जाएगा और जो कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कर्मचारियों को चेतावनी भी दे दी गई है। वार्ड 39 में मेरा सर्वेक्षण था, वहाँ पर हम गए, जगह जगह देखे पूरी तरह नाला जाम है। वहाँ पर जल जमाव पिछले वर्ष जो हुआ है, इस वर्ष जो हुआ है उसका मुख्य कारण वही है कि वहाँ पर नाला का सफाई नहीं हुआ था ढंग से। वहाँ जो जमदार है उसको आज वो वहाँ पर था भी नहीं, उसने हमको पहले से ही हम उसको बोल रखे थे कि वहाँ पर आना है, लेकिन वो था नहीं। और वो जगह शिकायत भी मिला है कि वो ढंग से काम नहीं करता है। हमने सिटी मैनेजर को कहा है इस पर देखिए क्या उचित कार्रवाई हो सकता है। और मेन एक कल्वर्ट है वहाँ पर, उसको अभी तक साफ नहीं किया था, आज उसको हम खुलवाया है तो पानी अच्छी तरीके से निकलने लगा। इसका कारण ये है कि वो साफ नहीं किया, इस कारण से जाम था नाला। और रोड का भी थोड़ा जर्जर स्थिति है, वहाँ पर स्लम एरिया है, वहाँ काफ़ी जल जमाव की अच्छी खासी समस्या थी। जगह जगह अपना अभी भी एक जगह पानी लगा हुआ था मंदिर के पास में। हमने कहा जल्दी से इसको क्लियर कीजिए। सलम बस्ती में गए तो वहाँ पर तो गरीब लोग रहते हैं और वहाँ पर रोड भी जर्जर स्थिति में है। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन,
पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में अनियंत्रित ऑटो ने सामने से आ रही ऑटो को जबरदस्त टक्कर मारी, जिसमें एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। शहर के स्टेशन रोड में मंगलवार को एक अनियंत्रित ऑटो ने दूसरी खड़ी ऑटो में जबरदस्त ठोकर मार दी। इसमें ऑटो सवार महिला एक बच्चे के साथ सड़क पर ही गिर गई। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके सिर पर अन्य जगहों पर काफ़ी चोट लगी है। दुर्घटना के बाद सड़क पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं ठोकर मारने वाला ऑटो चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। महिला के सिर से खून गिरता देख आसपास के स्थानीय लोग व दुकानदार मौके पर जुट गए। फिर उनकी मदद से घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना महिला वैशाली जिले के बेलसंड थाना के नगमा गांव की रहने वाली नशीमा खातून है। मामले में घायल की भतीजी ने बताया कि उनका बीए का परीक्षा था। शहर के एक कॉलेज में केंद्र था। परीक्षा देने के बाद वे लोग मोतीझील होते हुए स्टेशन रोड पहुंचे। वहां से घर जाने के लिए ऑटो पकड़े थे। इसी दौरान पीछे से आ रही एक ऑटो ने ठोकर मार दिया। से आ रहे थे तो दूसरा ऑटो में लग गया है, जो गाड़ी लगा हुआ था, इसी वजह से गिर गया। कहाँ पे ये हुआ? यहाँ पर स्टेशन के पास। अच्छा, यहाँ क्या करने आए थे? एग्जाम देने आए थे। किस चीज़ के एग्जाम? बीए पार्ट 1 के। कहाँ पे सेंटर पड़ा हुआ है? नीतेश्वर कॉलेज में। कहाँ से आए हैं आप लोग? नगमा से। नगमा जिला? वैशाली। थाना? बेलसर। फिर वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे? गाड़ी से आए थे। ऑटो वाला रुका कि भाग गया? नहीं, तो रिजर्व से आए थे, वो चल गया था। बच्चा भी गोद में था? हाँ, बाबू था, वो ठीक है। समाहरणालय सभा कक्ष में राजस्व समन्वय समिति की अहम बैठक की गई, जिसमें अपर समाहर्ता ने अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। समाहरणालय सभागार में मंगलवार को जिला राजस्व समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता अपर समाहर्ता राजेश कुमार ने की। बैठक में अतिक्रमण 4 लेन निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण एवं भुगतान लगान की वसूली की समीक्षा की गई। भूमि विवाद निवारण के कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अपर समाहर्ता ने सभी प्रखंडों के अंचल अधिकारी को निर्देश दिया है कि प्रत्येक शनिवार को थाना अध्यक्ष के साथ समन्वय स्थापित कर जनता दरबार का आयोजन करें। भूमि विवाद की समस्या को लेकर पहुंचे फरियादियों की बात को गंभीरता पूर्वक सुने और प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें। जनसाधारण को इसकी जानकारी के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने की निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में भूमि विवाद की समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें आप लोग का सहयोग बहुत जरूरी है। समाहरणालय
संग्रहालय में भाकपा माले द्वारा फुटपाती दुकानदारों की महापंचायत का आयोजन कराया। शहरी क्षेत्र के फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के विरोध में मंगलवार को भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत के शहर के विभिन्न क्षेत्रों से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों और फुटपाथ दुकानदारों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान जिलाधिकारी को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। महापंचायत का नेतृत्व कर रहे माली नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रशासन द्वारा फुटपाथ दुकानदारों व शहरी गरीबों की झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ना गरीबों की जिंदगी और उनके जीने के संवैधानिक अधिकार पर हमला है। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कई बार निर्देश दिया है कि अतिक्रमण के नाम पर गरीबों व फुटपाथ दुकानदारों को हटाने से पहले उनके लिए वैकल्पिक दुकान व घर की व्यवस्था की जाए। हमारा जिलाधिकारी कार्यालय पर महापंचायत लगाया गया। महापंचायत इस बात पर लगाया गया था कि स्मार्ट सिटी और अतिक्रमण के नाम पर इस शहर के अंदर में हजारों परिवारों को, हजारों फुटपाथी दुकानदारों को आप बिना किसी कहीं पर बसाए, बिना पुनर्वास किए आप उनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ये तोड़फोड़ इस ठंडा के समय में और लगातार पूरे शहर में ये चल रहा है। इसी के खिलाफ आज यहाँ पर महापंचायत का आयोजन हुआ और इस महापंचायत ने कई अहम फैसले किए। इस महापंचायत ने ये निर्णय लिया कि इस शहर के अंदर में जब भी आप स्मार्ट सिटी या कुछ भी कोई भी काम अगर आप करते हैं, अगर दुकानदारों को उजाड़ना अगर है तो उजाड़ने से पहले इस शहर के अंदर में जितनी भी जिला परिषद की ज़मीनें हैं, जितनी भी नगर निगम की ज़मीनें हैं, जितनी भी बिहार सरकार की खास महाल की ज़मीनें हैं, उन तमाम ज़मीनों पर आप 20 बाय 10 का मार्केट बनाकर, दुकान बनाकर इन तमाम फुटपाथी दुकानदारों को पहले दीजिए। उसके बाद जो है कि ये कहीं से मतलब कोई उजरेगा, ये फैसला हुआ। दूसरा फैसला कि शहर के अंदर में जो भूमिहीन जो गरीब परिवार हैं, जो वर्षों से पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं, उन परिवारों को आप नोटिस थमा रहे हैं उनको खाली करने के लिए। वो परिवार जाएगा कहाँ? वो परिवार का क्या होगा? इसलिए उस परिवार को पहले आप ज़मीन देकर बसाने का काम करें, उसके बाद उस परिवार को आप खाली कराएं। सिटी पार्क जो यहाँ पर बना है शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए बना है, शहर के लोगों के टैक्स के पैसे से बना है। उस सिटी पार्क को अब तक खोला नहीं गया। क्यों नहीं खोला गया? सिटी पार्क से जो सड़कें सटती हैं, जो MRDA का जो सड़क है, जो सड़क ट्रेजरी की तरफ निकलता है, उस सड़क को नगर आयुक्त महोदय बंद कर दिए। सड़क क्यों बंद होगा? आपने कभी सुना है कि कोई सड़क कहीं पर बंद होता है? सड़क को आप बंद कर दिए। आप वहाँ से आम लोगों को जाने नहीं देंगे। सिटी पार्क में जाने का रास्ता वही सड़क है। और इस महापंचायत ने इस बात को माना है कि सिटी पार्क में जाने का वही सिर्फ एक रास्ता है और उधर से ही रास्ता को खोला जाए और सिटी पार्क को आम लोगों के लिए अविलंब खोला जाए। और इस महापंचायत ने एक और फैसला लिया कि शहर के अंदर में जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो योजना जो शुरू हो रही है, उस योजना का कहीं किसी भी जगह पर कहीं कोई बोर्ड नहीं लग रहा है। आप योजना को शुरू करते हैं बिना बोर्ड लगाए हुए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।